स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। अब तृतीय पीढ़ी 1970 में विकसित हुई और 1970 के अंत में 1980 के प्रारंभ में क्या हुआ, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास हुआ। अब यहाँ इस पीढ़ी में क्या हुआ, आईसी के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग आरंभ हो गया। स्टूडेंट्स फोकस करिएगा, आईसी के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा और उसके बाद वैज्ञानिक कंप्यूटर के आकार को भी छोटा करने का प्रयास करने लगे। भाई जो स्थान से रिलेटेड जो समस्या थी कि कंप्यूटर्स को, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स को रखने का की एक समस्या थी, तो अब कंप्यूटर्स के आकार को धीरे धीरे छोटा करने का प्रयास किया जाने लगा और पहले की अपेक्षा कंप्यूटरों का आकार कई गुना छोटा हो गया और आंकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि जब स्टोरेज प्रॉब्लम जो हमारी थी, आंकड़ों के संग्रहित यानी डाटा को संग्रहित करने की क्षमता थी, वो भी बढ़ती चली गई। अब 1974 में क्या हुआ था, एक अमेरिकन फर्म इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 नामक चिप बनाई, जिसके विकसित रूप 8080 का प्रयोग करके विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बनाया गया। यानी कि 1974 में अमेरिका ने इंटेल कॉर्पोरेशन का से ये इस 400 नामक एक चिप बनाई और उसके बाद इसको 8080 में इसका प्रयोग करके पहला विश्व का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बना दिया गया। सन 1976 में, अब 2 साल बाद 1974 में ये अमेरिकन डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद 1976 में अमेरिका के 2 विद्यार्थियों ने, कौन से 2 थे विद्यार्थी, स्टीव वोजनाइक एवं स्टीव जॉ ने एक बहुत छोटे आकार का कंप्यूटर बनाया। इन दोनों लोगों ने बहुत छोटे आकार का कंप्यूटर बनाया। इसके साथ उन्होंने विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मॉनिटर भी जोड़कर एक बक्से के आकार का माइक्रो कंप्यूटर बना दिया। यानी कि अब विजुअल डिस्प्ले यानी कि जो दिखाई दे स्क्रीन पर, तो उसमें मॉनिटर भी उन्होंने जोड़ दिया और एक बक्से का आकार, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये छोटे आकार का कंप्यूटर बनाया गया। यही आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर था, जो इट लुक्स लाइक अ कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के रूप में यह कंप्यूटर सारे विश्व के बाजार में छा गया। यानी कि ये इतना पॉपुलर हो गया चौथी 4th जनरेशन में कि मतलब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे। इनमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया था। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन यानी कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, स्टोरेज की पावर होने लगा और ये टेक्नोलॉजी में पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज पावर बहुत ज़्यादा थी। अब देखिए IBM, यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका, IBM ने विविध अनुप्रयोग जैसे लोटस 123 और स्प्रेडशीट और MS वर्ड का भी विकास किया। यानी इसी जनरेशन में इन एप्लीकेशंस का भी विकास हो गया। स्प्रेडशीट यानी हमारी जो MS एक्सेल है, MS वर्ड आप जानते ही हैं, और लोटस भी एक आपका एप्लीकेशन ही था जो इस समय कम चलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसकी विशेषताएं, 4th जनरेशन की विशेषताएं पढ़ेंगे और 5th जनरेशन।